कोरोना की, जहां देश भर में कोरोना अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, वहीं दिल्ली में देखिए कोरोना की रफ्तार कम होती हुई नजर आई। दिल्ली में थमी कोरोना की रफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं कि 4 महीने में सबसे कम एक्टिव केस सामने आए। ये रिकवरी रेट की भी अगर बात करें तो बहुत ज्यादा बड़ी है। संक्रमणों की दर सबसे कम स्तर पर है। दिल्ली में बीते 4 महीनों में शनिवार को सबसे कम कोरोना एक्टिव केस दर्ज किए गए। इसमें भी बड़ी बात यह रही कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर दर अब तक के सबसे निचले स्तर 1.3% पर पहुंच चुकी है। दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या फिलहाल 10,358 है, जो कि 16 अगस्त के बाद सबसे कम है। ये बड़ी खबर हम आपको पहुंचा देते हैं कि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार थम चुकी है और कहीं ना कहीं कोरोना की जंग से जीतते हुए नजर आ रहा है भारत। कोरोना की रफ्तार कम, दिल्ली में 4 महीने में सबसे कम एक्टिव केस सामने नजर आए। दिल्ली में बीते 4 महीनों में सबसे कम एक्टिव कोरोना के केस दर्ज किए गए। ये सबसे बड़ी जीत है, जहां पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, इस जंग से लड़ रहा था, और वहीं सबसे कम जो कहें कोरोना के केस सामने आए हैं दिल्ली में। हमारे साथ दिल्ली से उज्जवल कुमार जुड़ गए, सीधे हमारे संवाददाता उनसे सवाल करते हैं कि लगातार जब दिल्ली में कोरोना की बात कर रहे हो, कोरोना की वैक्सीन कहीं ना कहीं भारत को एक नई उम्मीद दिखा रही थी, इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली में कोरोना के कम केस दर्ज किए गए। क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आ रही हैं कि इससे राहत मिल रही है? कहीं ना कहीं हम इस कोरोना काल से जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी राधिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दिल्ली में कोरोना के जो पॉजिटिव रेट है वो बहुत कम होते जा रहे हैं। कल जैसा कि हमने देखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी है, उसके जरिए उन्होंने बताया कि दिल्ली में जो तीसरे चरण की जो लेयर आई थी, कोरोना की जो पॉजिटिव लेयर आई थी, वो लगभग अब खत्म होती जा रही है। उन्होंने सारी तमाम चीजें बताई और उन्होंने साफ तौर पर कर दिया कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य जो उनका पूरा हॉस्पिटल सिस्टम है वो सबसे बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। उन्होंने अपने बेड रेट भी गिनवाए और साथ ही उन्होंने जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी बड़े तमाम देश हैं उनके साथ दिल्ली को कंपेयर करके बताया, पूरा डाटा दिखाया और किस तरीके से दिल्ली ने इसमें रिकवरी अपने आगे आके दिखाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य जितने भी कर्मचारी हैं उन्होंने अपनी किस तरीके से भूमिका दिखाई है, ये सारी बातों पर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चर्चा की है। राधिका जी बिल्कुल, यानी कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इस पर चर्चा की और कहीं ना कहीं जहां हम कोरोना की बात कर रहे थे उसकी रफ्तार कम होते हुए यही दिखा रही है कि दिल्ली में नहीं, अब धीरे धीरे कोरोना जो है उसकी चेन टूटती हुई नजर आ रही है। हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं और कोरोना की लहर जहां बढ़ रही थी वो कम नजर आ रही है। लेकिन उज्जवल, दिल्ली में जहां लगातार हम कोरोना की बात कर रहे थे, धीरे धीरे चीजें भी सामान्य होते हुए नजर आ रही है। और जैसे ही कोरोना में अगर वैक्सीन की बात करें, उसकी उम्मीद तो इतनी बढ़ गई है कि अब जैसे जैसे कोरोना की जो लहर, आपने कहा कि तीसरी लहर से अब भारत कहीं ना कहीं जो है वो दिल्ली दूसरी लहर में पहुंच गया है और ये एक बड़ी जीत है। इस बड़ी जीत के साथ अगर कहा जाए कि बाहर अगर आप बात करें, क्योंकि आप ग्राउंड पर खड़े हैं, वहां लोगों में कैसी चीजें नजर आ रही है, इसको लेकर कहीं ना कहीं जो डर है वो खत्म हुआ है? लोग किस रफ्तार में अब आगे बढ़ रहे हैं? क्या जिंदगी पहले की तरह पटरी पर आ चुकी है? जी राधिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लगभग हम देखें तो जो पहला देश में लॉकडाउन लगा था वो मार्च में लगा था। मार्च से लेके अभी तक अगर हम स्थिति देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क दिखा है, क्योंकि जब पहला लॉकडाउन लगा था उस वक्त लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। उनको पता नहीं था किस तरीके से प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है, क्या गाइडलाइंस लेनी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रखे थे। जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़े जा रहे थे तो सब अपने घर में रह रहे थे, पूरा लॉकडाउन लगा रखा था। लेकिन धीरे धीरे अनलॉक हुआ, हमने देखा किस तरीके से पूरी गाइडलाइंस आई, सभी दिल्ली वासियों ने उसका पालन भी किया। लेकिन कई जगह हमने देखा कहीं पालन नहीं हो पाया, तो उसके लिए जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उन्होंने इस पे चलान का भी प्रावधान लाया, चलान कराया उन्होंने। और दिल्ली में अगर हम बात करें इस वक्त जो बिना मास्क के अगर घूमते हैं तो उनका 2,000 रुपए का चलान किया जाता है। लेकिन हम वही बात करें दिल्ली वासियों की, तो दिल्ली वासियों को अब ये हम देखने को मिल रहा है, जैसे कि हम ग्राउंड में रहते हैं और सारी जगह हम जाते हैं देखते हैं, तो अब धीरे धीरे जो कोरोना का डर है वो खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब धीरे धीरे सबको पता भी लग गया है कि किस तरीके से वैक्सीन पे काम चल रहा है और इंडिया में बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया उज्जवल की इंडिया में बहुत जल्द कोरोना वैक्सीन आने वाली है और ये कहीं ना कहीं भारत भर के देशवासियों के लिए बड़ी खबर है। और ये उम्मीद भी है कि कोरोना शुरुआत से लेकर जनवरी से लेकर अगर हम बात करें 2020 खत्म होते होते हमने इस जंग पर जीत भी हासिल की है और कहीं ना कहीं बड़ी जीत ये हो जाती है कि भारत किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करते हुए आगे निकल रहा है। आखिरी सवाल मैं आपसे चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना की रफ्तार कहीं ना कहीं कम हो रही है, तो हम पिछले दिनों में अगर वापस लौटे तो कभी कम और कभी ज्यादा की जो चीजें सामने आई है, उछाल खाते हुए भी कोरोना सामने आया।
इस पर जो सबसे ज्यादा जो भूमिका यहाँ पर रही है डॉक्टरों की रही है, हमारे उन कर्मियों की रही है जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर काम कर रहे थे। वहीं जनता की बात करें तो धीरे धीरे सरकारों ने जो रूल्स लागू किए उन्हें फॉलो किया, और आज दिल्ली की सड़कों पर देखे 2000 जो चालान मास्क को लेकर काटा जा रहा है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे ही स्थितियां चली रही और लगातार इस पर काम किया गया तो 2020 जितने भी दिन बचे हुए हैं उसे खत्म होते होते बहुत सारी चीजों पर हम इस पर नकेल कस सकते हैं उज्जवल? जी बिल्कुल ठीक राधिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से स्वास्थ्य हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, चालान इस पे हो रहा है, लोग भी सतर्क हो रहे हैं। तो अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में दिल्ली में पूरे तरीके से हम कोरोना पे काबू पा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग भी देख रहे हैं, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, दिल्ली की आम जनता देख रही है, और साथ ही स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, जो जिस तरीके से स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, दिन रात वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से वो अपने परिवार छोड़ के दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो दिल्ली वासियों को भी ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उनकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं विफल ना जाए, इसलिए दिल्ली वासी भी अपनी तरफ से सतर्क हो गए हैं।